श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संतन की जय। ग्रंथन की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। भक्तों, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कल मेरे प्रभु अवध के लिए रवाना हुए हैं, माता को साथ में लेकर। साथ उनके सखा हैं सभी। मेरे प्रभु ने हनुमान जी को अवधपुरी भेजा है कि जाओ हनुमान भरत को मेरी सूचना दो, क्योंकि समय कम बचा है। यदि मैं समय से नहीं पहुंच पाया तो मेरा भरत अपने प्राणों को नहीं रखेगा। हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु आप चिंता ना करें, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। भरत जी महाराज प्रेम की मूर्ति है, संत है। भक्तों, जब आप प्रभु श्री राम जी से विनती कर करके थक जाएं और प्रभु आपकी पुकार ना सुने, तो आपको बताती हूँ कि आप दो लोगों की शरण में जाएं। भगवान आपकी पुकार को सुनेंगे। और ये बात सत्य है। मैं तो प्रभु श्री राम जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संत भरत महाराज की शरण में जाती हूँ, क्योंकि संत ही भगवान तक ले जाता है। बोलिए भरत जी महाराज की जय। रामाय के दिन अवधि कर अति आरती पुर लोग। जय तहि सो जहि नारी नरे कृषित निराम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम वियोग के में डूबे हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, राम जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। इतने में सब सुंदर सुगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताएं मन में ऐसा आनंद, कौशल्या की माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। भरत नयने भुज दक्षिणे भरकत बारही बार। जान सगुने मन हर्षयति लागे करन विचार। भरत जी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसी
शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। क्या करने लगे? रहे हुए के दिन अवधि अपारा, समझते मने दुखे भया अपारा। कारण कवने नाथ नहीं आयो, जानी कुटले किथो मोही बिसराओ। प्राणों की आधार अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? मेरे प्रभु के वियोग में भरत जी अधीर हो रहे हैं और मन में सोचते हैं कि लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। ये संत भरत जी ही हैं जो सारे गुण अपने में देखते हैं और गुण दूसरों में देखते हैं। जिस दिन हम अपने मन में अवगुण देखने लगे और सारे संसार में गुण देखने लगे तो हम भी ऐसे ही हो सकते हैं भक्तों। भरत जी मन में विचार करते हैं, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे सुकून बड़े शुभ हो रहे हैं। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवने जग मोही समाना। अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह जा गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। एक भरत जी हैं त्याग की मूर्ति, और आज के समय में भाई भाई में इतना प्रेम कहाँ देखने को मिलता है। यदि हमें जीवन जीना सीखना है तो रामचरितमानस से, राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। इसमें प्रेम है, व्यवहार है, त्याग है, समर्पण है, सब कुछ है। मैं भी अन्य ग्रंथों को पढ़ती हूँ पर जो रस रामचरितमानस में है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। मुझे बहुत विशेष लगाव है। प्रभु की यह कथा कहीं कहीं मुझे अपनी व्यथा लगती है। पता नहीं क्यों मैं कहने में संकोच नहीं करती। राम बिरहे सागर में भरत मगने मने होत, विप्र रूप धरि पवने सुते, आय गयो जनि पोत। श्री राम जी की विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्रह्मा का रूप धरकर, ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई।
भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में काली अंधेरी रात छाती है तो सुख रूपी सूर्य भी उदय होता है। भगवान की कृपा अपने आप बरसती है, हम वो देख नहीं सकते हैं। यहाँ भी भरत जी महाराज प्रभु के योग में अत्यंत अधीर हो रहे हैं। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। तब क्या हुआ? देखते हमें मानती हरे शिव पुलक गाते लोचने जल बरसे। हनुमान जी ने जैसे ही भरत जी महाराज को देखा, हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। क्या बोले? जिनकी विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, उनके जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी साकुशल आ रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए और प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। जैसे ही भरत जी को हनुमान जी ने ये कहा, भरत जी ने पूछा, को तुम्हें ताते कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुति सुते में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा। जैसे ही हनुमान जी से भरत जी ने पूछा कि हे तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले हैं। मिलते प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन नेत्रवत जल पुलकित गाता। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हो जैसे। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ समाचार के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सर से जग माही, करी
कछु नाही, नाहि नितांत उरने में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। भरत जी कहते हैं कि तुम्हें क्या दूं इस संदेह के समान, कुछ भी नहीं है जगत में मुझे, मैंने यह विचार कर देख लिया। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता, अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, कहो कृपालु श्री राम जी, कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे, क्या करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचने ममितात, पुनि पुनि मिलते भरते सुनी, हरस न हृदय समान। हनुमान जी ने कहा, हे तात, श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय, हे तात मेरा, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार-बार बोलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। हे भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही है। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चले आए हैं। इधर भरत जी हर्षित होकर अवंतपुरी में आए। उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया, भद्राज महल में खबर जनाई। श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ पड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाए तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ चले। सबके मन में आनंद समाता नहीं है। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। शरीर अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात शरीर का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले हैं। बहुत सी स्त्रियां गाड़ियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुरी समुद्र है। उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी
तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी को मनोहर नगर, श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो कपि से मेरे प्रभु कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। कैसा है? जदपि सबे बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समय प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरेजु पावनी, जावन ते बिनहि प्रियासा, मम समीप नर पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सबे कपि सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवधि जो राम बखानी। मेरे प्रभु श्री राम जी जब अपने धाम अवध आ रहे हैं, तब अपने सखाओं को अपनी नगरी की महत्वता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सबने बैकुंठ की बड़ाई की है सखा, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, वो जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई बेले ही जानते हैं। बात सही है, क्यों ना हो मेरे प्रभु को अवध प्रिय। उन्होंने 11,000 वर्ष तक जहाँ राज किया हो वह अवधपुरी, क्यों ना अवध धाम होगी, भक्तों के मन को मोहेगी। मेरे प्रभु कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसकी उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है सखा, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास, समीप मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि वो मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य धन है। बोलिए अवध धाम की जय। भक्तों, मेरा हृदय ही अवध है, भले मैं अवध में न रहूं, क्योंकि मेरे प्रभु का निवास मेरे हृदय में है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जहाँ प्रभु रहते हैं वही तो अवध धाम होता है। और मेरा यह घर घर नहीं मंदिर है, और इस मंदिर में मेरे प्रभु अपनी अर्धांगिनी भक्ति के साथ रहते हैं। जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का चरित्र गाया जाता है,
वहाँ प्रभु की असीम कृपा होती है, ऐसा हमने संतों से सुना है। और मैं तो निरंतर प्रभु के गुणगान गाती रहती हूँ। तो यह मेरा घर नहीं, एक मंदिर है और मंदिर में मेरे प्रभु श्री राम जी अपनी भार्या सहित अपने परिवार सहित निवास करते हैं, जहाँ ज्ञान वैराग भक्ति सब कुछ है। आई बहुरी रघुरैया वद में बाजे बदैया, आई बहुरी रघुरैया वद में बाजे बदैया, बाजे बदैया बाजे बदैया, आई बहुरी रघुरैया वद में बाजे बदैया। 14 बरस वासे लौटे सियासन, 14 बरस वासे लौटे सियासन, राम लखन दो भैया वद में बाजे बदैया, राम लखन दो भैया वद में बाजे बदैया। आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बदैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, साथ संग सखा समबैया वद में बाजे बदैया, संग सखा समबैया वद में बाजे बदैया। वानर भालु सहित रघुनंदन, वानर भालु सहित रघुनंदन, लागे गुरु जी के पैया वद में बाजे बदैया, लागे गुरु जी के पैया वद में बाजे बदैया। आई बहुरी रघुरैया वद में बाजे बदैया। मेरे प्रभु श्री राम जी अवध आए हैं। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बलकर को त्याग कर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। तुरंत ही गुरुदेव ने दिव्य शिव भाषण मांगा। रवि सम तेज सो कहीं न जाई, रवि सम तेज सो बरे न जाई, बैठे राम तुझने सिरुनाई, बैठे राम तुझने सिरुनाई। कालभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा बिना मानव पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था और उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को से नवाकर श्री राम जी उस पर विराज गए। यहाँ मेरे भाई बहनों समझने की बात है, मेरे प्रभु बार बार यहाँ ब्राह्मणों को सिर नवाते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु ने पद पद पर ब्राह्मणों की महिमा का गान गाया है।
मेरे प्रभु ने कहा है कि ब्राह्मण साक्षात धरती का भूदेव है। जिसने ब्राह्मणों की सेवा कर ली उसने मुझे महेश और ब्रह्मा को पा लिया। जनकी सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। श्री जानकी के सहे श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनि का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब भी प्रणयाय सुदीना। सिंहासन में पड़े त्रिभुवन साई, देखी सुर ने दुध भी बजाई। सुत भिलो की हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का जैसे ही राज तिलक हुआ, चारों वेद आए, स्तुति करके गए। हे भगवान शंकर आए, बोले नाथ मेरे प्रभु को राजा बने देखकर स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? मेरे प्रभु की स्तुति भोले बाबा ने बहुत प्रिय गाई है। हमको गाना चाहिए हमेशा। मेरे प्रभु का स्वरूप कैसा दिख रहा है? मेरे प्रभु का जब राज तिलक हुआ, आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न घनजी विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चवल पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै, नभ अंबोधर बरवाते अंबर पीत सुर मन मोहै। मुक्तांगदानी विचित्र भूषण अंग अंग ने प्रति सजे, अबोज नैन विशाल और भुजे धन्य नर निरखंतिजे। भक्तों, यह स्तुति श्री रामचरितमानस में सबसे पहले आती है, उत्तरकांड की है, जो इसको हमें प्रतिदिन करना चाहिए। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै, नभ अंबुदर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहै। मुक्तांगदानी विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रति सजे, अबोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंतिजे। श्री सीता सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों काम देवों की छवि शोभा दे रही है।
नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वह वे मनुष्य धन्य है। हे पक्षीराज वरुण जी, कालभूषणी जी कहते हैं, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती से जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं। उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सभी मेरे प्रभु की स्तुति करके जब गए हैं तब भोले बाबा आए हैं। कालभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, जब सब चले गए तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और वो गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया, क्योंकि भोले बाबा ने पहले ही कह रखा था कि प्रभु जब आपका रास तिलक होगा तब मैं आपके दर्शन करने अवधपुरी आऊंगा। भोले बाबा मेरे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइए। जय राम रमा रमेण शमेन भवेताप भया कुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शयनागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी मही भूरि रुजा रजनी चर ब्रह्म पतंग रे सर पावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चाप निशंग बरम मद मोह ममता रजनी तम पुंज दीवा करते भक्तों, हम सभी स्तुति तो गाते हैं पर उसका हमें कभी क्या अर्थ मालूम होता है। बिना अर्थ के सब व्यर्थ होता है। आप कितने ही रामचरितमानस की चौपाई को गा लीजिए, लेकिन आपको उसके जब भावार्थ न मालूम हो तो उसके महत्व का भी पता नहीं चलता। मैंने भी पहले मानस की चौपाइयों को गाया है, लेकिन हमें पूर्ण तरीके से ये मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या है। बस इतना मालूम था कि राम जी का जन्म होता है, दशरथ जी के पुत्र हैं, विवाह होता है, वन को चले जाते हैं, रावण हरण कर लेता है, माता आती हैं और राज्याभिषेक होता है, फिर प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं। हमने ऐसा नहीं है कि चौपाई गाने से उसका फल नहीं मिलता, मिलता है। मेरी माँ को डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 हफ्ते ही शेष रह गया, आप सेवा कर सको तो कर सको। अपने अंदर से अंतःकरण से कभी मैंने मानस को गाया नहीं था, ना कभी मैंने सुना था, ना मैंने कुछ किया था। मैंने ऐसे ही मन में आया कि मानस को अपनी माँ के लिए सुनाओ, तो मैंने माँ के नाम से मानस को है चौपाई सुनाई थी। तो मेरी माँ उसकी प्रभाव से 4.5 साल जी थी। ये मानस का प्रभाव है। ये मानस नहीं, साक्षात भोले बाबा का हृदय है। माता पार्वती निवास करती हैं, इसमें सभी देवताओं का वास है।
जब से हमने मानस को हिंदी में पढ़ा है, पहले अर्थ पढ़ा, फिर दोनों के साथ में पढ़ा, तब महत्व और भी बढ़ गया और प्रभु के प्रति प्रेम निरंतर बढ़ता गया। आइए हम हावर्ड को समझे जो भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। जय राम राम रमेण मे शमिनं भवता भया कुल पाहि जनम। हे राम हे रमण हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल सेवक की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे अवधपति, अवधि से सुरेश रमेश विभो शयनागत मागत पाहि प्रभु। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आप बताइए, जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, वो श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर हम बंदे क्यों ना प्रभु से अपने लिए प्रार्थना करें। ये हमें भोलेनाथ सिखाते हैं। स्तुति गाया करो तो उसके अर्थ को भी समझा करो भक्तों। भोलेनाथ आगे कहते हैं, दस शीश विनाशन भेष पूजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, रजनी चर व्रत पतन रहे सन पावक तेज प्रचंड गए। राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महीमंडल मंडन चारु तरफ घृत सायक चाप निशंग बना। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। मति मोह महाममिता रजनी तम पूज देवा करते जयनी। हे देव, आप महान मद मोह ममता रूपी रात्रि के लिए, अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग को भोग सलीन किए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। भोले बाबा कहते हैं कि हे कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हीनों के हृदय में कुभोग रूपी मार मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पावन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुलोग वियोग निलोग हैं, भवदंड निरादर के फले। भवसिंधु अनाद तरे नरते,
भोलेनाथ कहते हैं लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। हे नाथ, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी तिन्हीं जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, जिन्हें आपके चरणों में प्रीति नहीं है नाथ, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। अविलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। और हे नाथ, जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समरे भववाद विदा। एहि तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर प्रेम मिलिए पद पंकज सेवत सुबेलिए। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरत बहे। भोलेनाथ कहते हैं कि वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर प्रभु पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषी द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। भोलेनाथ क्या कहते हैं? मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागति मानि हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंद घना वहीं पार विलोक दीन जना। पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन
जन की ओर भी दृष्टि डालिए। भोले बाबा अपने आप को प्रभु श्री राम जी के से कहते हैं, भोले बाबा श्री राम जी से कहते हैं, मैं दीन हूँ, मुझ पर भी दृष्टि डालिए। कालों के काल महाकाल ऐसा कहते हैं, तो फिर हम जैसे मनुष्य क्यों नहीं कह सकते हैं। मानस को अर्थ सहित पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। स्तुति तो भड़ा कोई भी गा लेता है, उसका महत्व भी तो हमें मालूम होना चाहिए कि स्तुति में क्या कहा जा रहा है। भोले बाबा कहते हैं, आइए हम सब मिलकर कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, बारे बारे बरे मानो हर सीने हो श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरणों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिएगा। हे प्रभु, यह दास व्यास भी आपसे यही मांगती है कि प्रभु आप अपने चरणों की निष्काम भक्ति मुझे अचल भक्ति दीजिएगा। हे प्रभु, मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके गुणों को गा सकूं। आपकी प्रेरणा से ही कुछ गुनगुना रही हूँ। सदा आशीर्वाद बनाए रखिएगा और आपके भक्तों का संग प्रदान करते रहिएगा। बार बार बरमाना हर सिने हो श्री रंग पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत्संग। भरनी उमापति राम गुणे हर सि चले कैलास। भरनी उमापति राम गुणे हर सि गए कैलास। प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए हैं। सुनो खगेपति यह कथा पावनी त्रिविधता प्रभव भयदावनी। यहाँ कालभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री राम जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाय। सुनहि विमुक्त बिरत विषय नहे भक्ति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में बरनी सौमति विलास त्रास दुख हरै। विरत विवेक भक्ति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी हर सि रहे लोग सब कुरी। गरुड़ जी कहते हैं कि गरुड़ जी, जो प्रभु श्री राम जी
की कथा को गाता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है और वैराग और ज्ञान भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अनंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त विषय सुनते हैं वे भक्ति मुक्ति नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गुरु जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण और भय दुख को हरने वाली है। यह वैराग विवेक भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरणों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए। ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए हैं। वानर सब ब्रह्मानंद में मगन है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए और सभी मन में कहते हैं, क्या कहते हैं? राजा राम जी के सरे परे ताज रहे, सिया रामी का चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे। कि राजा राम जी के सरे परे ताज रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे। जब तक पृथ्वी से रहे, गंगा जमुना की धार बहे, गंगा जमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तबे तबे यह मानक बना रहे, तबे तबे यह मानक बना रहे। राजा राम जी के सरे परे ताज रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे। नित्य कनक निहारी विराज रहे, नित्य अलियों का ये समाज रहे, नित्य अलियों का ये समाज रहे। नित्य झांकी ऐसी सजी रहे, नित्य झांकी ऐसी सजी रहे। और प्रेमी जन का बड़ा भाग रहे, प्रेमी जन का बड़ा भाग रहे। राजा राम जी के सरे परे ताज रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे। नगर के सभी लोग यही कामना करते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी सदा यूं ही राजा बने रहें और हम आनंद लेते रहें। वानर भाइयों को 6 महीने बीत गए।
उन लोगों को अपने घर भूल गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अथवा अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देख के सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार प्रभु के चरणों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जाम्बन, नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री राम के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले हैं। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डुबाए हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले? हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरती मेरे नाथ मोहि बाली, गया हो तुम्हारे को छेड़ाले। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल के गया था, सौंप के गया था। असिरने शरणे बिरतु संहारी, मोहि जनित जाऊ भगति भिखारी। मोरे तुम्हें प्रभु गुरे पितु माता, जाऊं कहाँ तजिपति जल जाता। कितना मन में विरह है, कितना दुख है अंगद जी के बिछड़ने का। अंगद जी कहते हैं कि हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण में धर्म वाला याद कभी मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं जाऊं कहाँ? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में
मेरा क्या काम है हे नाथ। इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ अब यह न कहिए कि तुम घर जाओ। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणा शीव। प्रभु ठायो लायो सजल वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाशुओं का जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बालपुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं आता, बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम मने से रहन कर राम विरोधी बोलने चले सुमेरी सुमेरी सोचते हंसी मिलेनी। अंगद जी बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, राम जी के देखने बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चलते हैं। चले अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री रघुनाथ जी की सेवा करो। सब मानव ऐसा कहकर तुरंत ही चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर वाली पुत्र अंगद चले हैं। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसी सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कालभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम ने निशाला बुलाया, उसे भूषण वस्त्र प्रसाद दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ।
नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू। उनका जल भरकर चरणों में गिर पड़े हैं। फिर भगवान के चरणों को हृदय में रखकर वह घर लौट आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ का यह चरित्र देखकर अवध प्रवासी बार बार कहते हैं, सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की जय जय हो। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए। सदा एक मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई राग ही सताता है। देव के भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। सब नर करहि परसे पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरते श्रुति नीति। राम राज में दैहिक देवी को भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में कहीं पाप नहीं। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं। सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी है। ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं। सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री राम जी 7 समुद्रों की मेघला कर देने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रूप में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए साथी होगी यह प्रभुता कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक नक्षत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जटिन करे भेद जहे, नर्तक नेत समाज, जीतो मन ही सुने ऐसे रामचंद्र के लाल। मंगल
जय सिया राम, जय जय सिया राम। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि श्री राम जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नचाने वालों के नित्य समाज में है। जी तो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीत और शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया तथा अभी सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी से बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पशु पक्षी सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा बनाकर जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है और मेघ मारने से जब जहाँ जितना चाहे उतना ही जल बरसाते हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी को प्रभु श्री राम जी के राजा बनने की बहुत बहुत बधाई हो। राजा राम हमारे हमें उनकी प्रजा, राजा राम हमारे हमें उनकी प्रजा, उनकी राजा में मजा ही मजा। राजा राम हमारे हमें उनकी प्रजा। जिस देश में राम जी जैसा राजा हो उसकी प्रजा तो सदा खुशहाल ही रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय जय श्री राम।